सरताज बक़दम है तन सुल्तान ज़मन फूल सरताज। बुलंद आवाज़ से, बुलंद आवाज़ से। सरताज जाने जाना सरताज बक़दम है तन सुल्तान ज़मन फूल फूल ज़हन फूल दहन फूल बदन फूल फूल ज़हन फूल दहन फूल बदन फूल सरताज। हुज़ूर मुहद्दिस आज़म इन फरमाते हैं जो नबी के नाम पर बोलेगा अल्लाह उसकी नस्ल में किसी को गूंगा नहीं पैदा। जोर से, जोर से। और साहिब दरूद क़ल्बी कहते हैं जो नबी के महफिल में बोलेगा वही कब्र में बोले। जोर से। और मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो कलाम आला हजरत के अशार सुन के सुभान अल्लाह बोले मौला उसका हश्र सरकार आला हजरत के साथ हो। अब नहीं बोलोगे, पीछे वाले से आवाज नहीं आ रही। अब अगर आपने नहीं बोला सुभान अल्लाह तो मैं माइक लेके वहां आ जाऊंगा। अब देखना ये कि आप कितनी मोहब्बत करते हो। सरताज बक़दम है तन सुल्तान ज़मन फूल फूल जाने जाना लब फूल जाने जाना लब फूल दहन फूल दहन फूल बदन फूल फूल का भी हमारे सही लाए नहीं तुम चाहो जाने जाना तुम चाहो तो हो जा ये अभी को तुम चाहो तो हो जा ये अभी को। देखिए नारे में मिसकाल मत मारिएगा, नारा जब भी लगाइएगा मुकम्मल लगाइएगा, ठीक है। मेरा बक़दम है तन सुल्तान ज़मन फूल। एक शेर इस कबीले का मुझे भी पसंद है, आपको भी पसंद होगा, है ना। और आशिक कैसा है? महबूब इलाही से किसी ने पूछा कि सच्चा आशिक रसूल कौन होता है? महबूब इलाही कहते हैं कि नबी का नाम आए तड़प जाए। और आशिक जो होता है वो धक्का खाता नहीं धक्का देता है। आप कैसे आशिकों की बार बार बोलना पड़ रहा है सुभान अल्लाह के लिए। पूरा मजमा, पूरा मजमा। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो सुभान अल्लाह बोले वो इसी साल मदीना शरीफ की हाजिरी हो जाए। सरताज बक़दम है तन सुल्तान ज़मन फूल
इश्क मोहब्बत आला हजरत लब हो लज़हन बो लदहन बो लबदन बो। और मक्का दुआओं के साथ मुलाज़ा फरमाएं। क्या बात अल्लाह 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 जोर से क्या बात है रज़ाओं से चमन से तान कलम के। क्या बात है रज़ाओं से चमन से तान कलम के। आका मौला क्या बात है रज़ाओं से चमन से तान कलम के। ज़हरा सैयदा ज़हरा तैयबा ज़हरा आबिदा ज़हरा आलिमा ज़हरा फाज़िला। क्या बात है रज़ाओं से चमन से तान कलम के। ज़हरा है कैली जिसे मैं हुसैन और हसन। माशाअल्लाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं हुसैन और हसन फूल ज़हरा यदा ज़हरा कलेज से मैं हुसैन और हसन फूल लब फूल जाने जाना लब फूल दहन फूल दहन फूल बदन फूल सरताज बक़दम है तन सुल्तान निज़मन पूरा मजमा जी लगाकर दरूद पाक का दिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना मौलाना मोहम्मद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम्द है उस खालिक कायनात की जिसने अपने हुक्म से सारी कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है उसने हम सबको अशरफुल मखलूकात बनाया। लक़द करमना बनी आदम का ताज पहनाकर हुजूर शाफ़े यौमुन नुशूर को हमारी और आपकी रहनुमाई के लिए इस खाके दानी में जलवागर फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है उसने हम सबको अशरफुल मखलूकात बनाया। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला उसी महबूब के सदक़े में हमारी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें हक बोलने पहले मुझे बाद में सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का मुक़द्दस कुरान बोलता है जोर से बोलो और जोर से। इसकी आवाज कम क्यों हो गई थोड़ा है ना वो। हाँ बस एक जगह माइक बहुत अच्छा बोल रहा है आपका बहुत अच्छा। अल्लाह आपको भी सलामत रखे आपकी माइक को भी सलामत रखे। लोग माइक वाले को दुआ कम देते हैं है ना। होता यह है कि 100 में 99% माइक अच्छा मिलता ही नहीं। जहां तक सीटी ना मारे वहां तक आवाज है ठीक है। उत्तर प्रदेश में एक जगह बुंदेलखंड है। उसी बुंदेलखंड में एक जिला बांदा है। उसी बांदा जिला में एक तहसील मऊ है। उसी मऊ तहसील में एक कस्बा खंडेया है। वहां तकरीर किया 1 घंटा माइक बहुत अच्छा बोला
और बोलते बोलते हमारे मुंह से निकल गया, हमने कहा या अल्लाह माइक बहुत अच्छा बोल रहा है, अल्लाह ताला माइक को भी सलामत रखे, माइक वाले को भी। आप यकीन मानिए उसके बाद से बोला ही नहीं। संभल के रहना, तवज्जो है ना? सो रहे कि सुन रहे हो आप? जाओगे तो नहीं ना? जाओगे तो नहीं? सुनना चाहते हो ना? अच्छा हाथ उठाओ, कौन कौन सोना चाहता है? मैं अपनी तकरीर में किसी को सोने नहीं देता। सोना तो सारी जिंदगी है। आज अल्लाह ताला ने बड़ा हसीन मौका अता किया, पता नहीं अब ये मौका मिले ना मिले। अल्लाह ने ये मौका दिया है तो बेशुमार नेकियां लूट लूट। मगर मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, ये कुरान वो है कि जिसकी आवाज पर फरिश्ते भी लब्बैक कहते हैं। सुभान अल्लाह। ये तुम्हारे ना बोलने का नतीजा है कि कोई 26 आयत पे बोल रहा है, कोई मुकम्मल इस कुरान पे बोल रहा है। अताए रसूल, पताए रसूल, फिदाए रसूल, रजाए रसूल, हम सबके ख्वाजा, हिंद के राजा। आपकी वालदा से किसी ने पूछा, ए उम्मुल वरा माहे नूर, आपके शहजादे हसन संजरी की कोई महबूब अदा बता। देखो नबी के महफिल में आया करो तो बोला करो। और जानते हो नबी के नाम पर बोलने से, मैं प्रैक्टिकली बात बता दूं, उत्तर प्रदेश में एक जगह सुल्तानपुर है, और सुल्तानपुर में एक सुल्तानपुर के करीब एक मौलाना है सूफी नुसरत अली साहब, सब जानते होंगे। 5 साल की उम्र से उनके दिल में सुराख है। 5 साल की उम्र से डॉक्टर ने कहा कि ये 6 साल में भी मर जाएंगे, 7 साल में भी इंतकाल कर जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसा इनका सुराग जो दिल में वो भी बढ़ता जाएगा। इस वक्त तकरीबन 50 या 55 या 60 साल के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 4-4 घंटा बोलते हैं, कुछ नहीं होता। या ये नबी का करम नहीं है तो क्या है? बोलो, ये नबी के नाम पर ही बोलने का सब। तो तुम भी बोला करो नबी के नाम पर, तुम अपने रब की नेमतों का चर्चा। सुभान अल्लाह। और एक बात बता दूं, इस कुरान के कानून पे तो कल भी हमला होता था, आज भी है, सुबह कयामत तक। मगर आला हजरत फरमाते हैं, ए लोगों, लड़ना है तो दुनिया वालों से लड़ो, खुदा से क्यों लड़ते हो? अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते। जितनी तबीयत से मैं बोल रहा हूं, हम अपने कलेजे की ताकत निकाल रहा हूं। आप 25 ग्राम की जबान नहीं हिला सकते जोर से। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाए उसे मंजूर बढ़ाना तेरा, अब तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम अहमद रजा साहब क़िबला इलाहाबादी। ना तो खुदा के कलाम का कोई जवाब है, ना ही नबी की जबान का कोई जवाब। जब जब भी लोगों ने खुदा के कानून को बदलना चाहा, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से बदलने वाले को ही बदल डाला। सुभान सुभान। अरे बाबा कहाँ थे भाई? एक आशिके रसूल ने नारा लगाया तो जवाब जैसे किसी कब्रिस्तान के मुर्दे। आशिक कभी मुर्दा होता ही नहीं है। यार नारे को क्या समझते हो आप? यही नारा तो करबला में लगा है। मुसलमानों खुदा के वास्ते होशियार हो जाओ, बहुत
बहुत सोए मगर अब तो जरा बेदार हो जाओ, हिला दो नारे तकबीर से बातिल की बुनियादें, अली ये मुर्तजा के हाथ की तलवार हो जाओ। यहां नहीं बोलोगे तो कहां बोलोगे, है ना? बोला करो जोर से बोलो। मेरे ख्वाजा की मां से पूछा किसी ने, उम्मुल बरा माहे नूर से, कि आपके शहजादे की कोई महबूब अदा है? आपकी वालिदा फरमाती है मेरे शहजादे हसन संजय की हर अदा लाजवाब, मगर उन अदाओं में एक सबसे प्यारी अदा ये है कि मेरा लाल हसन संजय जब कुरान पढ़ता था तो इंसान जिन्नात भी आने पे मजबूर हो जाते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गरीब नवाज, फैज़ाने गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान। माशाअल्लाह। रजब अल्लाह का महीना है, ये महीना रजब का है ना? आका फरमाते हैं रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है, रमजान मेरे उम्मतियों का महीना है, सारे औलिया हमारे सर के ताज हैं। मगर मिंबर पे बोल रहा हूं हज़रत, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं इस मिंबर पे उसी को बोलने का हक है जो छोटा काफ और बड़ा काफ जानता। अभी समझ में नहीं आया आपके, है ना? अगर समझ में आ जाएगा तो आप जाओगे नहीं, दिल से सुभान अल्लाह जरूर बोलो। या अल्लाह जो अब सुभान अल्लाह बोले उसको कभी कैंसर ना हो। नहीं बोलोगे तो इसका उल्टा भी करना मुझे मालूम। अल्लाह आपकी जिंदगी को सलामत रखे। जोर से। अभी जून के आखिरी हफ्ते में सुनिए, सारे औलिया हमारे सर के ताज हैं, मगर दो का जवाब नहीं। जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, सारे औलिया सर के ताज हैं चाहे जिस सिलसिले के हो, मगर खुदा की कसम इन दो का जवाब नहीं। एक मेरा हिंद का राजा और दूसरे सुन्नियत का ताजदार इमाम अहमद रजा। बता दूं क्यों? होशो हवास में बोल रहा हूं इस मिंबर पे। अगर ये बात गलत हो तो कयामत में मेरा गिरहबान पकड़ लेना। सुनो तो अभी जून के आखिरी हफ्ते में मैं बगदाद शरीफ में था। तीसरे दिन या चौथे दिन बाबू शेख बाबुल मुराद से जब मैं बाहर निकला, मेरे साथ 19 आदमी थे। वो सारे 19 आदमी इस बात के गवाह हैं। उनका मुझसे फोन नंबर ले लीजिए, आईडी ले लीजिए, पता ले लीजिए, मुझसे बगैर बताए आप जाके मिल सकते हैं। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है और इस बात की तहकीक आप कर सकते हैं जो बात मैं बताने जा रहा हूं। आला हजरत का नाम हिंदुस्तान ही में नहीं है, गरीब नवाज का नाम हिंदुस्तान ही में नहीं है, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में है। जोर से जोर से जोर से बोलो, जोर से और जोर से बोलो। आप कहोगे मौलाना इतना बड़ा दावा, सुनो दावा नहीं दलील दे के जा रहा हूं। बाबू शेख से जैसे ही हम निकले 3-4 आदमी थे, 19 आदमी, मगर कुछ लोग पहले निकल गए थे, कुछ लोग बाद में, मगर हम जैसे ही 4-5 आदमी बाहर निकले, सरकार गौसे आजम के बाबुल मुराद से निकले 4-5 आदमी अमामा बांधे सामने खड़े। हमने कहा गौसे पाक का दया है, हो सकता दीवाने हो। 4-5 लोग अमामा बांधे थे, कुर्ता पैजामा, और कुर्ता उस अंदाज का पहने थे जैसे सरकार मुजाहिदे मिल्लत पहनते थे, कपड़े की टोपी रहती थी और इस अंदाज। सुनिए, वो 4-5 अमामा, हम लोग बाहर निकले, उन्होंने कहा मौलाना अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। काफिल हिंद? उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह फिल हिंद। फिर पूछा फिल हिंद? हमने कहा फिल हिंद। गले से लगा लिया। कहा इंडिया के हो? हमने कहा इंडिया के। फिर गले से लगा लिया। एक दो हमारे साथी और मौलाना थे, एक बॉम्बे के मौलाना मोहम्मद हुसैन अशरफी नाम उनका, मुमरा में रहते हैं। हम उनकी तरफ, हमने कहा या अल्लाह ये कहाँ के हैं? ये कहा मौलाना चुपचाप रहिए, गौसे पाक का दया है। वो एक अमामा बांधे वाला आगे कहा मौलाना इंडिया से आए हो?
हमने कहा हाँ इंडिया से आए। फिर गले से लगा लिया। कहा कहां से आए? हिंदुस्तान से। हमने कहा हाँ हिंदुस्तान से। फिर गले। हमने कहा इसका राज क्या है? एक बार गले से लगाते, 2 बार, ये 3 बार गले से क्यों लगाया? कहा तुम उसी मुल्क में रहते हो ना। मिंबर पे बोल रहा हूं, सीधा यही जवाब दिया। कहा आप उसी मुल्क से आए हो ना जिस मुल्क में आला हजरत रहते हैं, जिस मुल्क में गरीब नवाज रहते हैं। यही जुमला है गौसे आजम की बारगाह के सामने। हमने कहा हाँ। फिर हमको गले से लगाया। कहा उसी हिंद में रहते हो ना जिस हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के महाराजा गरीब नवाज का नाम लिया जाता है, इमाम अहमद रजा खान नाम लिया जाता है। हमने कहा हाँ। बाबे बाबुल मुराद से बाहर निकलकर गौसे पाक के आस्थाने के सामने जिस मदरसे में गौसे आजम ने तालीम हासिल किया, जिस मदरसे में गौसे आजम ने तालीम दी, उस मदरसे में बैठकर हम 19 आदमी बैठ के आपस में चर्चा करने लगे आलमे विजदानियत में, आलमे रूहानियत में, आलमे कैफियत में। हमने गौसे आजम की बारगाह में, गरीब नवाज की बारगाह में, आला हजरत की बारगाह में खराजे अकीदत पेश किया। या गरीब नवाज आप हिंदुस्तान में, मगर आपका नाम बगदाद में लिया जा रहा है। या आला हजरत आप हिंदुस्तान में हो मगर आपको पड़ोसी मुल्क में याद किया जा रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? इसका मर्तबा क्या है? इसकी शान क्या है? इसकी बुलंदी क्या है? जब हमने मोहब्बत के अंदाज में, रूहानियत भरी कैफियत भरे अंदाज में, आला हजरत की बारगाह में, तसव्वुफ भरे अंदाज में, गरीब नवाज की बारगाह में हमने खराजे अकीदत पेश किया। या गरीब नवाज इसका मंशा क्या है? इसका फलसफा क्या है? इसका जवाब क्या है? आपका दुनिया में जिसे देखो कहां जा रहे हो? गरीब नवाज के यहाँ जा रहे हैं। हिंदुस्तान वालों से पूछो कहां जा रहे हो? ख्वाजा के यहाँ जा रहे हैं। पाकिस्तान वालों से पूछो कहां जा रहे हो? अहमद रजा खान के बारगाह में जा रहे हैं। कहां जा रहे हो? तुर्किस्तान वालों से पूछो कहां जा रहे हो? गरीब नवाज के यहाँ जा रहे हैं। जापान वालों से पूछो कहां जा रहे हैं? आला हजरत के यहाँ जा रहे हैं। लेबनान वालों से पूछो कहां जा रहे हो? गरीब नवाज के यहाँ जा रहे हैं। अहमद रजा खान के यहाँ जा रहे हैं। क्या मतलब? हमने जब बारगाह आला हजरत में, बारगाह गरीब नवाज में जब हमने खराजे अकीदत पेश किया, इसका जवाब क्या है? आपकी शोहरत का राज क्या है? आपकी फजीलत की शान क्या है? तो आला हजरत की बारगाह से जवाब मिला, गरीब नवाज की बारगाह से जवाब मिला। ये शान ख्वाजा की नहीं है, ये शान आला हजरत की नहीं है। नाम ख्वाजा का है, फैजान मदीने वाले का हो रहा है। नाम आला हजरत का है, फैजान गौसे आजम का। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो और जोर से बोलो। वो अम्मा बिनेमती रब्बिका फहद्दिस, तुम अपने परवरदिगार की नेमत का चर्चा कर। ये बैठे हो ना, ये भी नेमत है। ये रोशनी में बैठे हो, ये भी नेमत है। चलो पता लगाया जाए अल्लाह ने कौन सी नेमत के बारे में कह रहा है कि नेमत का चर्चा करो। उस नेमत जिसे नेमत उज़्मा कहा गया। नेमत उज़्मा क्या है? सारी दुनिया जानती है। नेमत तो अल्लाह की सब सारी चीजें नेमत है। इंसान बनाया ये भी नेमत है। इंसान बनाकर अशरफुल मखलूकात बनाया ये भी नेमत है। अशरफुल मखलूकात बनाकर नबी का उम्मती बनाया ये भी नेमत है। और नबी का उम्मती बनाकर गरीब नवाज का शहदाई बनाया ये भी नेमत। हमारे सारे जिस्म के आज़ा सही सलामत है, ये भी नेमत है। अगर अल्लाह हमें जानवर बना के पैदा कर देता, क्या बिगाड़ लेते उसका? बोलो। अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान यह है कि उसने हमें इंसान बनाया। इंसान बनाकर अशरफुल मखलूकात बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाकर नबी का उम्मती बनाया। ये उसकी सबसे बड़ी नेमत है। और उसके बाद जमीन का फर्श, आसमान का शामियाना दिया। क्या ये नेमत नहीं है? ये भी नेमत है उसकी। मगर अल्लाह कह रहा है वो अम्मा बेनेमत रब्बिका फहद्दिस,
अपने परवरदिगार की नेमतों का चर्चा करो। नेमत तो सारी चीजें हैं, मगर परवरदिगार यहाँ कहना क्या चाहता है, कौन सी नेमत का सबसे ज्यादा चर्चा करना है? अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वाले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। कुर्बो जवाब से आने वाले, चाहे बच्चे की शक्ल में हो, चाहे जवान की शक्ल में हो, चाहे माँ बाप की उम्र की शक्ल में हो, चाहे पर्दे में समाप्त करने वाली खवातीन इस्लाम, चाहे बेटी की शक्ल में हो, चाहे बहू की शक्ल में हो, सुनो चैलेंज है। अम्मा बने मते रब्बे का फहद, अल्लाह फरमाता है मैं लोगों अपने परवरदिगार की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, ये भी नेमत है, मगर कौन सी नेमत का चर्चा ज्यादा करना है? अल्लाह ने हमें जमीन का फर्श दिया, ये भी नेमत है, मगर कौन सी नेमत का चर्चा ज्यादा करना है? अल्लाह ने आसमान का शामियाना दिया, ये भी नेमत है, मगर यहाँ कौन कौन सी नेमत का चर्चा करना है? अल्लाह ने हजरत जिब्रील को भेजा, ये भी नेमत है, हजरत मिकाईल को भेजा, ये भी नेमत है, हजरत इस्राईल को भेजा, ये भी नेमत है, हजरत इसराफील को भेजा, ये भी नेमत है, किरामन कातिबीन को दिया, ये भी नेमत है, उम्दा से उम्दा खाने के लिए ग़िज़ाएं दी, ये भी नेमत है, जन्नत जैसे अनमोल नेमत दिया, ये भी नेमत है, न जाने क्या क्या हमें दिया, ये भी नेमत है, नमाज जैसी दौलत, ये भी नेमत है, सलात जैसी नेमत दी, ये भी नेमत है, अजान जैसे तोहफा दिया, ये भी नेमत है, कुरान जैसी किताब दी, ये भी नेमत है, कलमा शहीद जैसे तीस दी, ये भी नेमत है, मगर खालिक कायनात परवरदिगार का मतलब क्या है? खालिक कायनात कहना क्या चाहता है? वो अम्मा बने मते रब्बे का फहदिस, ये लोगों अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। सबसे ज्यादा कौन सी नेमत का चर्चा करना है? जिस नेमत को नेमते उज़्मा कहा गया है। नेमते उज़्मा का मतलब क्या है? दुनिया में दुनिया में पूरी कायनात में सबसे बड़ी जो नेमत है, उसी नेमत को नेमते उज़्मा कहा जाता है। खालिक कायनात की बारगाह में जब लोगों ने अरीज़ा पेश किया, मौला नेमत तो सब है, मगर नेमते उज़्मा क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐलान है, वो अम्मा बने मते रब्बे का फहदिस, ए लोगों दुनिया में जितनी शय है सब नेमत है, और मेरा महबूब नेमते उज़्मा है, मेरा मुस्तफा नेमते उज़्मा। मुस्तफा जाने रहमत नेमते उज़्मा है। या मुस्तफा से बड़ी दौलत है दुनिया में? न दुनिया में ना आखिरत में है कोई जवाब? न तो नबी की जात का कोई जवाब है, ना ही नबी की बात का कोई जवाब। बड़ी खुशी हो रही है कि सवाब, इसाले सवाब के गरज से इस महफिल को सजाया गया है। लोग तीजा 40वां 9वां 20वां करते, उसके बाद भूल जाते हैं। मगर बड़ी खुशी हो रही है कि अपने वालिद गिरामी, ए बाबू जाना मत, ए भैया, ए लल्ला, हाँ उठ के जाना मत। मैंने वादा किया है, मैं दुआ करता हूँ अगर आज आप मुकम्मल बैठे रहे तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं मुल्क शाम हजरत बिलाल हबशी की मज़ार पे जाने वाला हूँ। अगर आज आपने मेरी बात को माना, मैं वादा करके जा रहा हूँ, हजरत बिलाल हबशी सैयदा सकीना की बारगाह में जब जाऊंगा तो आपके लिए दुआ जरूर करूंगा। जोर से जोर से जोर से। बाग़ फ़िरदौस से कम बाग़ मदीना तो नहीं, हम मगर वाइज़ नादान समझा तो नहीं, उनको पहचान नया सान देखा तो नहीं, मेरी सरकार है जैसे कोई वैसा तो नहीं। कल महशर में शफाअत वो कहेंगे आज मैं, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं। वो अम्मा बने मते रब्बे का फहद, मेरे मुस्तफ़ा सबसे बड़ी नेमत, नबी की जात सबसे बड़ी जात, नबी की शान सबसे बड़ी शान, मेरे नबी के जैसा न कोई आया है न कोई आएगा। मेरे आका की जात लाजवाब, मेरे आका की बात लाजवाब, मेरे आका की शान लाजवाब, मेरे आका का खानदान लाजवाब, मेरे आका का चेहरा लाजवाब, मेरे आका की जुल्फे लाजवाब, मेरे आका का तलवा लाजवाब, मेरे आका का जलवा
तकवा लाजवाब, मेरे आका का आना लाजवाब, मेरे आका का पर्दा फरमाना लाजवाब, मेरे आका की सुन्नत लाजवाब, मेरे आका का तकवा लाजवाब, मेरे आका की शरीयत लाजवाब, मेरे आका की तरीकत लाजवाब, मेरे आका का चलना लाजवाब, मेरे आका का बोलना लाजवाब, मेरे आका का बैठना लाजवाब, मेरे आका का सुनना लाजवाब, मेरे आका का सुनाना लाजवाब, मेरे आका का रुकू लाजवाब, मेरे आका का कयाम लाजवाब, मेरे आका का सजदा लाजवाब, मेरे आका आखिरत कायनात में अपने महबूब को नेमत उज़्मा क्यों कहा? यानी मुस्तफ़ा जाने रहमत सबसे बड़ी नेमत है, मुस्तफ़ा जाने रहमत सबसे बड़ी नेमत है, नेमत उज़्मा मेरे आका को कहा गया है। आखिर क्यों कहा गया है? हदीस पाक सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नेमत उज़्मा क्यों कहा गया? अब तवज्जो के साथ सुनिए, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नेमत उज़्मा क्यों कहा गया? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी इसके रावी है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी फरमाते हैं, मैं आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौजूद था। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ अबू ज़र गफ़ारी सुनो सुनो, एक दिन मैं मक्के में मौजूद था, मेरी बारगाह में दो फरिश्ते आए। एक फरिश्ता हवा में परवास करने लगा, दूसरा फरिश्ता मेरे सामने आके खड़ा हो गया। अब ऊपर वाला फरिश्ता नीचे वाले फरिश्ते से कहता है, ओ अल्लाह फरिश्ते, तू जिनके पास खड़ा है इनका नाम क्या है, इनकी शान क्या है, इनकी पहचान क्या है, इनकी जात क्या है, इनका मकाम क्या है, इनका चेहरा क्या है, इनका तलवा क्या है, इनका जलवा क्या है? नीचे वाला फरिश्ता ऊपर वाले फरिश्ते से कहता है, यही तो अल्लाह के रसूल है, यही तो कौनैन के दूल्हा है, यही तो जाने आलमीन है, यही तो ताहा है, यही तो यासीन है, यही तो मुज़म्मिल है, यही तो वफ़ाना लका ज़िक्रक है, यही तो तिलका रसूल फद्दलना है, यही तो वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है। ऊपर वाले फरिश्ते ने नीचे वाले फरिश्ते से कहा, क्या वाकई यही अल्लाह के रसूल है? क्या वाकई यही अल्लाह के नबी है? क्या वाकई यही कौनैन के दूल्हा है? क्या वाकई यही नबियों के इमाम है? क्या वाकई यही नबियों के सुल्तान है? नीचे वाले फरिश्ते ने ऊपर वाले फरिश्ते से कहा, हाँ हाँ यही तो रसूल है, हाँ हाँ यही तो कौनैन के दूल्हा है, हाँ हाँ यही तो जाने आलमीन है, हाँ हाँ यही तो मुज़म्मिल है। वो नीचे वाले फरिश्ते से ऊपर वाले फरिश्ते ने कहा, बहुत अच्छा हुआ जो इनसे मुलाकात हो गए। जोर से जोर से जोर से जोर से बोलो, बहुत अच्छा हुआ। नेमत उज़्मा क्यों कहा गया मेरे आका को? अरे वाह सुभान अल्लाह, जोर से जोर से जोर से जोर से, अरे वाह सुभान अल्लाह। यार नारा बेचारा ख्वाजा के हिंदुस्तान मसला क्या, आप कैसे हो कि बिल्कुल दुम दबा के भाई जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से या अल्लाह। जो अब सुभान अल्लाह बोले उसका हश्र ख्वाजा गरीब नवाज के साथ हो। सुभान अल्लाह। अभी अभी चले जाओ, अभी अभी उस हुआ मेरे ख्वाजा का, अभी अभी कुछ दिन पहले हुआ है। छठी शरीफ इसी रजब की 6 तारीख को पूरी दुनिया में छठी मनाई जाती है, और बुलंद दरवाजे पे एक शेर लिखा हुआ है, ख्वाजा जिस अंदाज से मैं पढ़ रहा हूं 5 मिनट बोल के बताओ, फेफड़ा ना चिथड़ा हो जाए तब कहना तुम्हारा। ये तो गौसो ख्वाजा का करम है ना। हाँ ये बात अलग है कि जब गौसो ख्वाजा का करम होता है ना तभी सुन्नी गर्म होता है, जब वो गर्म होता है सुन्नी ना तो ये नहीं देखता कि फेफड़ा फटने वाला है कि गुर्दा फटने वाला है, वो तो महबूब की चेहरे को देखता है, महबूब की शान। अब सुनो, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। और तुम क्या समझते हो, मेरे ख्वाजा सबको देते हैं, जो अपने हैं उनको भी देते हैं, आता जाता है, पाता जाता है, खाता जाता है, लाता जाता है, लुटाता जाता है। मेरे ख्वाजा सबको देते हैं, है ना। जो मांगता है उसे भी देते हैं, जो मजम्मत लेने जाता है उसे भी देते हैं। इसलिए मेरे ख्वाजा सबके ख्वाजा है। हाँ कयामत तक के लिए बादशाह बना दिया। 800 साल से ज्यादा हो गए, आज भी हुकूमत चल रही है।
बोलो सही है कि गलत? जोर से और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब हदीस पाक सुनो, ईमान ताजा करो। अभी यहां से नारा लगा है, या अल्लाह जो अभी नारा लगाया उसको भी सलामत। अब देखना है कि पीछे वाले कैसे समाप्त करते हैं। अब जो नारा लगाएगा मैं ऐसी दुआ दूंगा कि कोई 10,000 में भी दुआ देके नहीं जाएगा। सुनो हदीस पाक, हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो फरिश्ते कहने लगे बड़ा अच्छा हुआ जो इनसे मुलाकात हो गई। ऊपर वाले फरिश्ते ने नीचे वाले फरिश्ते से कहा चलो एक काम करते हैं। कहा कौन सा काम? चलो आसमान से तराजू लटकाया जाए और तराजू के एक पल्ले में इनका वजन रखा जाए और दूसरे पल्ले में उनके गुलाम का वजन रखा जाए और अंदाजा लगाया जाए इनका वजन ज्यादा है या इनके गुलाम का वजन ज्यादा। आसमान से तराजू लटकाया गया, फरिश्ते दौड़े दौड़े गए, सरकार के एक उम्मती को पकड़ कर लाए। लाने के बाद तराजू के एक पल्ले में एक उम्मती का वजन रखा गया, दूसरे पल्ले में मेरे आका का वजन रखा गया। तब भी फरिश्तों ने देखा एक पे भी भारी नजर आ रहे हैं। वो फरिश्ते दौड़े दौड़े गए, सरकार के 10 उम्मती को पकड़ कर लाए। लाने के बाद तराजू के एक पल्ले में 10 उम्मती का वजन रखा गया। तब भी फरिश्तों ने देखा कि मुस्तफा का वजन 10 पे भी भारी नजर आया। वो रिश्ते दौड़े दौड़े गए, सरकार के 50 उम्मती को पकड़ कर लाए और लाने के बाद तराजू के एक पल्ले में 50 उम्मती का वजन रख दिया गया और दूसरे पल्ले में मेरे आका का वजन रखा गया। तब भी फरिश्तों ने देखा मुस्तफा का वजन 50 पे भी भारी नजर आ रहा है। वो फरिश्ते दौड़े दौड़े गए, सरकार के 101 उम्मती को पकड़ कर लाए। लाने के बाद तराजू के एक पल्ले में 101 उम्मती का वजन रख दिया गया, दूसरे पल्ले में मेरे आका का वजन रखा गया। तब भी फरिश्तों ने देखा मुस्तफा का वजन 101 पे भी भारी नजर आ रहा है। वो फरिश्ते दौड़े दौड़े गए, सरकार के 501 उम्मती को पकड़ कर लाए और लाने के बाद तराजू के एक पल्ले में 501 उम्मती का वजन रखा गया और दूसरे पल्ले में मेरे आका का वजन रखा गया। तब भी फरिश्तों ने देखा मुस्तफा का वजन 500 भी भारी नजर आ रहा है। वो फरिश्ते दौड़े दौड़े गए, सरकार के 5000 उम्मती को पकड़ कर लाए और लाने के बाद एक पल्ले में 5000 उम्मती का वजन रखा गया, दूसरे पल्ले में मेरे आका का वजन रखा गया। तब भी फरिश्तों ने देखा मुस्तफा का वजन 5000 पे भी भारी लग रहा है। वो फरिश्ते दौड़े दौड़े गए, सरकार के 10,000 उम्मती को पकड़ कर लाए। लाने के बाद तराजू के एक पल्ले में 10,000 उम्मती का वजन रखा गया और दूसरे पल्ले में मेरे आका का वजन रखा गया। तब भी फरिश्तों ने देखा मुस्तफा का वजन 10,000 पे भी भारी लग रहा है। दो फरिश्ते दौड़े दौड़े गए, 50,000 उम्मती को पकड़ कर लाए। लाने के बाद तराजू के एक पल्ले में मेरे आका का वजन रखा गया, दूसरे पल्ले में 50,000 उम्मती का वजन रखा गया। तब भी फरिश्तों ने देखा मुस्तफा का वजन 50,000 पे भी भारी है। फरिश्ते, ऊपर वाला फरिश्ता नीचे वाले फरिश्ते से हाथ में हाथ मिलाकर कहा अरे छोड़ो छोड़ो, इनका वजन क्यों करते हो? ये तो ऐसे मुस्तफा है, ऐसे रहमतुल्लिल आलमीन है कि तराजू के एक पल्ले में सारी कायनात का वजन रख दिया जाए, दूसरे पल्ले में इनका वजन रखा जाए, तब भी मुस्तफा का वजन ज्यादा नजर आएगा। मुस्तफा का वजन भाई सुभान अल्लाह, अरे वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो शैया ताजु शैया। सुनोगे? तवज्जो है ना? हाँ, सोइएगा नहीं। और दाएं बाएं देखते भी रहना, कोई सो रहा हो ना तो उसके कान में जोर से सुभान अल्लाह बोल दे। इतने पर भी ना जगे ना तो जोर से नारा लगा देना, 50 रुपए हमसे ले।
लगता है ताज शरीयत का वो टोला आने वाला। सुभान, जोर से। ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु, सुभान अल्लाह, ताजु शरिया, सुभान अल्लाह। अब वो है मुफ्ती आज़म, बात सच्ची बोल रहा हूँ। मेरे आका हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि अगर मेरा करम उम्मत मोहम्मदी पे ना होना तो शैतान इंसान की बोटियां बोटियां नोच डाले। ये गौस का करम है जो तुम बचते चले जाओ। मसलक आला हजरत को मोहब्बत से अकीदत रखने वालों सुन्नियों अपने मुकद्दर पे नाज करो। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं पूरी दुनिया को अपने हथेली में देखता हूँ और अल्लाह ने मुझे ये पावर दिया, ये अख्तियार दिया है कि मैं जब चाहता हूँ अपने पास बुला लेता हूँ लोगों को, जब चाहता हूँ दूर कर देता हूँ। सुभान। जब मेरे गौस की शान का ये आलम है तो मुस्तफ़ा के पावर का आलम क्या। अभी हाजी साहब मौलाना नौशाद अज़हरी साहब क़िबला मद्दसिल्लहु अली अभी मदीना शरीफ मक्का शरीफ देख कर आए हैं। बड़े लोग आते हैं हमारे पास फ़ख्र से, कहते हैं इनके पास भी, हजरत के पास भी आते हैं, हजरत हमने 10 लाख का मकान बना दिया, 2 लाख तो खाली बाथरूम में लगा दिया। अरे बाप रे, इतना बड़ा काम कर दिया, मालूम होता है कि सीधा बस काम हो गया इसका। हाय अफसोस, मैं मकान का मुखालिफ नहीं हूँ मगर 2 लाख तुम बाथरूम में लगा सकते हो, उसी 1 लाख में क्या मदीना शरीफ नहीं जा सकते? दुआ मांगा करो, है ना, कि अल्लाह नमाजों में जिस तरह मकान के लिए दुआ मांगते हो, मकान हो जाए, दुकान हो जाए, बियाबान हो जाए, खलियान हो जाए, उसी दुआ में, उसी नमाज में मदीना शरीफ की हाजिरी भी मांग लिया करो। हिंदुस्तान का हाजी जब किसी लायक नहीं हो जाता है तब जाता है वहां। 2 आदमी सफर कर रहे थे, एक ने पूछा तुम्हारा नाम क्या? मेरा नाम हाजी जमीलुद्दीन खान। कहा अच्छा। उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या? कहा तुम्हारा नाम हाजी जमीलुद्दीन खान, मेरा नाम नमाजी जमीलुद्दीन खान। क्या यार ये कौन सा नया नाम? हाजी जमीलुद्दीन तो ठीक है, नमाजी जमीलुद्दीन। कहा तूने कितनी बार हज किया? कहा 1 बार। कहा अच्छा, तू 1 बार हज किया तो हाजी जमीलुद्दीन हो गया? मैं तो दिन भर में 5 टाइम पढ़ता हूँ। चाहे हाजी बना, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? या के गाजी बना, शर्त ये है कि पहले नमाजी बना। जलसे में आए हो तो कुछ लेकर जाओ, मसलक आला हजरत का सिर्फ यही काम नहीं कि नारा लगाओ घर चले जाओ। मसलक आला हजरत का ये काम है कि नारा भी लगाओ, नबी के दीन का डंका भी बजाओ और नामों से रिसालत की हिफाजत भी करो। अभी 2019 में जब पहला लॉकडाउन लगा था, तवज्जो के साथ सुनिएगा, आज इसाले सवाब में बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्या नाम है जिन? हाफिज तालिब साहब के भाई कामरान सिद्दीकी। सुभान अल्लाह। अल्लाह उनको जिसके इसाले सवाब के लिए महफिल सजी मौला इस महफिल के फयूज़ो बरकत से मरहूम के कब्र में रहमत वहाँ की बारिश फरमा दे, दर्जात को बुलंद फरमा दे, जन्नतुल फिरदौस का मुजदा सुना। यही एक अमल ऐसा है जिस अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। 2019 में पहला लॉकडाउन लगा था ना, हजरत भी जानते, सब जानते हैं। 2000 यानी पहला लॉकडाउन जब लगा था, उस लॉकडाउन में ईद के दिन लोग आ रहे थे, कह रहे थे हजरत कैसा जमाना आ गया, ईद के दिन भी मस्जिद नहीं जा सकते, है ना। और वैसा ऐसा आदमी आ रहा था नमाज के लिए जो कभी रमजान में भी टोपी नहीं लगा था। ऐसी टोपी लगा सीधा काबा से चला।
ईदगाह में अगली सब में बैठकर मौलाना साहब जल्दी कर, मौलाना साहब जल्दी कर, मौलाना साहब। सच्ची बात है। मैं सही कह रहा हूं, अगर गलत हो तो बता जी। मसलक आला हजरत का यही पैगाम नहीं खाली नारा लगाओ, सुनो काम की बात भी लेकर जाओ। कभी तन्हाई में सोचना ये बात सही है कि गलत। अगर इमाम साहब ने पूछ लिया बस जल्दी जल्दी करते हो, रमजान के रोजे रखा है, आए हा यही मुसलमान भोला भाला मुसलमान, अरे हजरत क्या बताएं बीमार रहते थे, दुआ करिए अगले साल रहेंगे। हम तो ऐसे आदमी को दुआ करते हैं अल्लाह अगले साल से पहले उठा ले। मिंबर रसूल पर तबस्सुम करने वाली बात बोली जा सकती है, शर्त यह है मज़ाहिया ना हो, इस्लाह हो जी, तब जायज़ है। समझ गए आप? अगर हंसी की बात लेते हो तो मना है, लेकिन अगर इस्लाह है तो जायज़ है। कल हमारे जाने के बाद कोई कह सकता है, अल्लामा नौशाद अज़हरी साहब से, मुफ्ती साहब क़िबला से कोई कह सकता है कि वो इलाहाबाद के कौशाम्बी के मौलाना आते हंसा खिला के चले गए, सुनो जवाब दे के जा रहा हूँ। हाय हाय हाय, कब संभलोगे प्यारे, यहां नहीं संभलोगे तो कहां संभलोगे। यानी उस लॉकडाउन में लोग मस्जिद जाने के लिए तरसते थे, अब खुली तो है मस्जिद, सही खुली तो है, वही मुअज्जिन साहब वही इमाम साहब है ना। अगर तनख्वाह की बात ना हो तो ओहू ना। अदावतों को भुला दो, मसला के आला हजरत का पैगाम दे के जा रहा हूं। अगर अच्छा लगे तो कबूल कर, नहीं अच्छा लगे तब भी कबूल करवा के ही जाओ। जोर से जोर से जोर से। अब अगर सच्चे हुसैनी हो तो यहां से वहां तक बोलो सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर से जोर से बोलो। अदावतों को भुला दो अगर हुसैनी हो, अदावतों को भुला दो अगर हुसैनी हो, कुदूरतों को मिटा दो अगर हुसैनी हो, सुभान अल्लाह, कुदूरतों को मिटा दो अगर हुसैनी हो। इमाम इमाम का दुश्मन, मौलवी मौलवी का दुश्मन, खतीब खतीब का दुश्मन, हुफ्फाज हुफ्फाज का दुश्मन, काई काई का दुश्मन, पड़ोस पड़ोस का दुश्मन, डॉक्टर डॉक्टर का दुश्मन। दुआ करवाएगा कि मौलाना साहब बरकत नहीं, अरे पहले हरकत बंद करो तब बरकत हो। वाह 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 वाह, पहले हरकत बंद करो तब बरकत होगी, तब बरकत होगी। मसला के आला हजरत के मिशन पे चलने वालों सुनो, तुमको एक मस्जिद का बड़ा दर्द है। जब से बाबरी मस्जिद का फैसला हर मुसलमान अब क्या होगा अब क्या होगा, सुनो फरमाने गौसे आजम बता दूं भले हमको बुलाना चाहे मत बुलाना, मगर मैं बता के जा रहा हूं कल कयामत में ये नहीं कह सकते कि मौला किसी ने बताया। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं जिसने फजर की नमाज बिला उज़्र छोड़ा उसने एक मस्जिद को ढा दिया। अल्लाह अकबर। तुमको उस मस्जिद की बड़ी फिक्र है और जो तुम रोजाना एक मस्जिद ढा रहे हो इसका जिम्मेदार कौन है। हक बात कड़वी लगेगी मगर प्यारे तन्हाई में सोचना, मेरी माँ बहनों तुम भी संभलो, तुम सुधर जाओ तो कायनात सुधर जाए। मगर मैं आप हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ, लेकिन आपसे ज्यादा यहाँ की माँ बहनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जानते हो क्यों? जो बेचारी बड़ी खामोश बैठी है जी। वरना हमारी जमात के कुछ लोगों का कहना है कि जब वो औरत एक जगह खामोश बैठी रहे समझ लेना कयामत करीब है। सब हो सकता है मगर ये नहीं हो सकता जहां बैठेंगी नसीमन आपा, नसीमन खाला, नसीमन पुप्पी, नसीमन। सो रहे हो कि जग रहे हो? जगा दिया तो सो रहे हो कि जग रहे हो? जग रहे हो ना? पूरा मजमा कह दो सुभान अल्लाह। अम्मो तालिबा ये नहीं है कि सर कलम कर दो
और तुम्हें सर नहीं कटाना, जिसको कटाना था वो कटा के चले गए। मुतालिबा ये नहीं कि सर कलम कर दो, नमाज पढ़े के बता दो, अगर हुसैनी हो नमाज पढ़े के बता दो, अगर हुसैनी हो। हजरात खड़े होकर के इस्तकबाल कर लीजिए खलीफे हुजूर तहसीन मिल्लत और खलीफे हुजूर साहिब सज्जादा दरगाह आला हजरत की आमद हो रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा कारी एहसान साहब किबला कादरी नूरी असीरे सरकारे मुफ्ती आज़म हिंद उस्ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए। बैठिए, मौके का फायदा मत उठाइएगा, बैठिए। रात चंद ही लम्हों में इंशाअल्लाह हुजूर बहार हिंद की आमद होने वाली है। बैठ जाओ। ए बाबू जाना मत। हाँ, मुझसे आपने वादा किया है जाओगे नहीं। या अल्लाह जो आज मुकम्मल सलाम तक रहे, मौला उसका ईमान पर खात्मा हो। जोर से हाँ, इतनी बड़ी दुआ तो कोई 10,000 में भी नहीं देगा, आपको तो सिर्फ सुभान अल्लाह में दिया जा रहा है। अब एक शेर सुनिए। अभी ये भाई यहां से नारा लगा रहे थे, ऐसा लगता है इनको किराया दे के बुलाया गया। आप लोगों को नारा नहीं याद है? याद है? अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, आला हज़रत, सुभान अल्लाह। अब जो शेर सुनाने जा रहा हूं आगे से नहीं, पीछे वालों से देखना है कि पीछे वाले कितनी अकीदत रखते हैं बुजुर्गों से, इन मखदूमजादों से। अब देखना यह है कि आप कितने, अगर आप सच्ची मोहब्बत करते हैं तो पीछे से नारा लगना चाहिए, क्योंकि शेर ऐसा है कि आपको बोलने पे मजबूर कर देगा। या अल्लाह जो आप सुभान अल्लाह बोले उसके बाजुओं में मौला अली की ताकत अता फरमा। दावतों को भुला दो अगर हुसैन हो, और तुम्हें जरा सी मोहब्बत है अपने बच्चों से। मैं मना नहीं करता कि अपने बच्चों से मोहब्बत मत करो, मगर आज हमारे माँ बाप के अंदर कमी ये है। मैं मोबाइल का दुश्मन नहीं, लेकिन ताज्जुब ये होता है घर में 10 लोग 20 मोबाइल। अम्मा का अलग, दादा का अलग, परदादा का अलग, लकड़ दादा का अलग, झगड़ दादा का अलग, सगड़ दादा का अलग, लकड़ दादा का अलग। मुंह में दांत नहीं है लेकिन पहले लोग झूठ बोलते थे, जब से मोबाइल चला अबुल झूठ। रहेंगे मस्जिद में कहेंगे मदरसे से बोला। बोलो सही है कि गलत? मोबाइल है अच्छी चीज, इसी मोबाइल में कंजुल ईमान भी पढ़ सकते हो, इसी मोबाइल में कानून शरीयत भी पढ़ सकते हो, इसी मोबाइल में अहकाम शरीयत भी पढ़ सकते हो, इसी मोबाइल में बस्ती बस्ती कहिया कहिया का नारा भी लगा सकते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर इस्लाम हजरत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब कुल्ला फर्रुखाबादी। तुम्हें जरा सी मोहब्बत है अपने बच्चों से, उन्हें कुरान पढ़ा दो अगर हुसैनी हो, उन्हें कुरान पढ़ा दो अगर हुसैनी हो। नारा भूल गए, अब सुनो वो नारा कहाँ गया जिससे किसरा में तुम्हारे नाम एक ताकत
एक नहीं दो नहीं, कम से कम पीछे से आगे से 5 पंजतने पाक के नाम से 5 आदमियों को खड़े होकर नारा लगाना है। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो 5 आदमी शेर में नारा लगाए वो पंजतने पाक के सदके में दुनिया में भी उसका भला हो, कब्र में भी भला हो, आखिरत में भला हो। जब शेर पूरा हो जाए तुम्हारा ना एक ताकत कहाँ गई यारो, जमाने भर को हिला दो अगर हुसैन हो जमाने। वाह वाह वाह, खड़े हो जाइए। वाह 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 वाह। अभी 3 आदमी हुए हैं, 3 हुए, 5 लगाओ, 2 और जोर से जोर से जोर से जोर से और जोर से, पीछे वाले खड़े होके लगाओ। आला हजरत आला, सुभान माशाअल्लाह माशाअल्लाह, शहजादो सलामत सुभान रहो। सुभान अल्लाह। उम्मत मोहम्मदी के लिए सबसे बड़ी नेमत ये है वो अम्मा बिनेमत रब्बी का फातिस, अपने परवरदिगार की नेमतों का चर्चा। आए हो तो कुछ लेकर जाओ। इसाले सवाब के गरज से लोग महफिलें तो सजाते हैं, मगर 1 घंटे की महफिल होती है, 2 घंटे में, आधा घंटे में खत्म। मगर सुभान अल्लाह आज इतना बड़ा जलसा, ये मुक़द्दस मुअज़्ज़ज़ उलमा खुतबा पीरज़ादों को बुलाया गया, ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला इनके सदक़े में हम सबको दौलत दारैन की नेमतों से माला माल। इन बुजुर्गों की मोहब्बत कभी खाली नहीं जाएगी। और परेशान वो हो जो जिसको मौत ना आए। मौत तो चाहे काला हो, गोरा हो, नीला हो, पीला हो, ठिकना हो, पति हो, खरबपति हो, पदमपति हो, जिस मुल्क का हो, जिस इलाके का हो, जिस सूबे का हो, नगर का हो, डगर का हो, शहर का हो, जिले का हो, बस्ती का हो, कहिया का हो, चाहे जाओ, मगर मौत सबको, इससे किसी को नहीं बचना है, चाहे जहां चले जाओ। आला हजरत फरमाते हैं ना, सुना जंगे राते वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महबूब इलाही से किसी ने पूछा हुजूर आशिक़ रसूल की पहचान क्या है? महबूब इलाही कहते हैं आशिक़ रसूल वो है कि जब कब्र में जाएगा तो पछताएगा। इसलिए नहीं पछताएगा मैं यहाँ क्यों आ गया, बल्कि इसलिए पछताएगा कि यहाँ इतनी देर से क्यों आया। वाह 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 वाह, इतनी देर से क्यों आया, यहाँ तो पहले आना चाहिए था। वाह 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 वाह। सुना जंगे राते अंधेरे छाई बदली काले है। चाहे 10 मंजिला इमारत बना लो, चाहे 20 मंजिला इमारत बना लो, मगर काम तो यही है। सोना जंगे। आप खामोश हो गए हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थकना हमको चाहिए लेकिन मैं नहीं थका, आप कैसे थक गए। वाह 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 वाह। सोने वाला है ना, आप लोग बैठे, हाँ बैठे संजीदगी के साथ। दो शरीफ पढ़े एक मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मौलाना मोहद्दिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या हो क्या, बैठ जा यार भाई, ये क्या कर रहे हो? सलातों छाई बदली काली है। ए भैया आप लोग बैठो, आप लोग कहाँ जा रहे हो? बेवकूफी देखिए, अजीब हाल है। अरे आप बैठो, आपका कोई काम नहीं है, वो जिम्मेदार लोग हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, आप लोग बैठिए। अजीब हाल है, मालूम होता वहां तमाशा हो रहा है जो आप चौलक चले गए।
सोना जंगल अंधेरी छाई बदली काली है, और सोने वाला जागते रहियो, चोरों की रखे वाले हैं। महबूब इलाही फरमाते हैं कि नबी का आशिक जब अपने कब्र में जाएगा तो पछताएगा। क्यों पछताएगा? इसलिए नहीं पछताएगा मैं यहाँ क्यों आ गया, बल्कि इसलिए पछताएगा मैं यहाँ इतनी देर में क्यों आया। ए भैया आप बैठ जाओ, वो जिनका काम है वो अपना काम कर रहे हैं, समझ गए आप। वो जिम्मेदार लोग हैं, अब सब आप जिम्मेदार हो जाओगे तो घर का काम कौन दे। आप सुनिए, बैठे, बहुत अच्छा सुने है, तवज्जो है, तवज्जो है, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, जोर से। महबूब इलाही से किसी ने पूछा, हो नबी के सच्चे आशिकों, अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ईसानी सवाब की महफिल में आने वालों, आज की तकरीर से कुछ लेकर जाओ, ताकि कल घर में जाओ, मकान में जाओ, बियाबान में जाओ तो कह देना हम नबी की महफिल से कुछ लेकर आए हैं, तुम भी कबूल कर लो, तुम भी कामयाब, तुम भी कामयाब, तुम्हारी नस्ल भी कामयाब। महबूब इलाही कहते हैं कि आशिक अपनी कब्र में जाएगा तो पछताएगा। 40वें के हिसाब से महफिल है भैया, कितनी बार मना करे, तुम क्या कर लोगे वहां जाके, तुम्हारा क्या काम है। अजीब हाल है, महफिल को खराब कर रहे हो तुम, अजीब हाल है। महबूब इलाही फरमाते हैं कब्र में आशिक जब जाएगा तो पछताएगा। आप कहोगे मौलाना क्या कब्र में एसी लगी है, या कालीन बिछा है, या कूलर लगा, या डल्लब का गद्दा लगा, पछताएगा क्यों। महबूब इलाही से लोगों ने कहा, हुजूर कब्र में जाने से पछताएगा क्या, कब्र में कौन सा इंतजाम है। महबूब इलाही फरमाते हैं जब मैं दुनिया से जाने लगूंगा तो मालूम पड़ जाएगा। लोगों ने कहा, हुजूर ये कैसी बात आप कर रहे हैं, क्या जानना चाहते हो कि कब्र में आशिक रसूल के लिए क्या है। मगर ये सिर्फ नेमत आशिक के लिए है, ये खजाना सिर्फ आशिक मुस्तफ़ा के लिए, अजमत रसूल पे आने वालों के लिए, अजमत रसूल कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों के लिए ये नेमत है, नामुसे रिसालत पे मर मिटने वालों के लिए ये नेमत है, मसलक आला हज़रत पे कायम रहने वालों के लिए ये नेमत है। महबूब इलाही का जब विसाल हुआ, लोगों ने नहलाया धुलाया, कफन पहनाया, खुशबुओं में सजाया, मगर जब आपके जनाजे को कब्र में लेटाने लगे, जो कब्र में उतरे थे लेटाने के पहले बेहोश हो गए। अल्लाह, लोग हैरत में थे कि ये माजरा क्या है, पूरी कब्र तैयार किए तो नहीं बेहोश हुए, कफन पहनाए तो नहीं बेहोश हुए, कफन में इत्र लगाया नहीं बेहोश हुए, कब्र में उतारना शुरू किया तो बेहोश हो गए। हाय हाय, सबको जाना है प्यारे, ऐसी महफिलों में तैयारी किया करो कब्र में जाने के लिए, है ना। दुनिया की महफिलों में तो दुनिया में के मेले में जाने की तैयारी का सबक दिया जाता है, ऐसे कपड़ा पहनो, ऐसे करो, ऐसे टाई लगाओ, ऐसे करो, ऐसे ना। मगर नबी के अजमत मुस्तफ़ा में आने वालों, अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, नबी की मोहब्बत में आने वालों, नामूसे रसालत की हिफाजत करने वालों, ऐसी महफिल में वो पैगाम दिया जाता है जो तुम्हारी दुनिया में भी कामयाब काम आए, कब्र में भी काम आए, आखिरत में भी काम आए, मैदान क़यामत में भी काम। वरना ये दुनिया का मेला है, यहाँ जो खरीदोगे वही वहां बेचोगे, ये खरीदने की जगह है। हमारी माँ बहनों बड़ा अजीब हाल है, आप आई हो आप भी कुछ लेकर जाओ, क्योंकि ऐसी महफिल से जो लेकर जाओगी यकीनन वो बाई से निजात हो जाएगा। आजकल मामला ये होता है कि शादी ब्याह में या कोई ऐसी तकरीब में हमारी माँ बहनें जाती है तो मामला ये होता है, एक मर्द एक कपड़े में 10 शादियों में शिरकत करता है, मगर एक औरत 10 जोड़े कपड़े में एक शादी मुकम्मल नहीं कर सकती। विदाई का अलग कपड़ा, हल्दी का अलग कपड़ा, निकाह का अलग कपड़ा, बराती का अलग कपड़ा, रुखसती का अलग कपड़ा। आए हाय, क्या सैयदा फातिमा का भी कपड़ा देखा है? मौला अली की शादी के वक्त सैयदा का जोड़ा क्या था, कभी ये भी देखा है? हाय हाय हाय, मसलके आला हजरत इसी को कहा जाता है। मसलके आला हजरत में सिर्फ नारा ही नहीं है,
कौम की इस्लाह मसलके आला हज़रत का सबसे पहला सबक है। झूठ ना बोलो, ये मसलके आला हज़रत है। गीबत से बचो, ये मसलके आला हज़रत है। आपस में चुगली मत करो, ये मसलके आला हज़रत है। इंसान से नफरत मत करो, ये मसलके आला हज़रत है। सिवाय गुस्ताखे रसूल को छोड़ के बाकी सबसे मोहब्बत करना जायज है। मगर अजीब, आज तो इंसान से नफरत कर रहा है। बड़ा अफसोस होता है, ये इंसान तू अपने भाइयों से कब से नफरत करने लगा है? क्या समझ के नफरत करता है? तू भी आदम की औलाद, वो भी आदम की औलाद। अल्लाह अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, महबूब इलाही का जब जनाजा उतारा गया, लोग जो अंदर थे वो बेहोश हो गए। बाहर वालों ने उनको होश में लाया। लाने के बाद कहा, ये बताओ पूरी कब्र तैयार की, ये बेहोश नहीं हुए, कफन पहनाया, बेहोश नहीं हुए, मगर जब कब्र में उतारना शुरू किए तो बेहोश क्यों हो गए? महबूब इलाही के आशिकों ने कहा, अगर इसका जवाब हम बता देंगे, ऐ सुनने वालों, तुम सब भी होश हो जाओगे। क्योंकि जवाब ही कुछ ऐसा है। कहा, बताओ तो सही मामला क्या है? कहा, जब तक हमने कब्र तैयार किया कुछ नहीं देखा, कफन पहनाया कुछ नहीं देखा, इत्र लगाया कुछ नहीं देखा, जैसे ही हमने कब्र में उतारना शुरू किया, हमने क्या देखा? महबूब इलाही को बाद में लेटाया जा रहा है। मुस्तफा जाने रहमत की आमद पहले हो रही है। जीना है तो आशिके रसूल बन के जियो, जीना है तो मसलके आला हजरत का नारा लगाते जियो, जीना है तो गरीब नवाज के मिशन को अपनाते हुए जियो, जीना है तो नबी की सुन्नत पे मुकम्मल अमल करते हुए जियो, जीना है तो नमाज की पाबंदी करते हुए जियो। अभी भी वक्त है, नमाज की पाबंदी करो, आपस में इत्तेहाद, चुगली अदावत बंद कर दो प्यारे। चुगली, गीबत, हसद, ये तो हमें मालूम है कि हमारा सब सही, आपका खूंटा वही गड़े। सुबह होगी, लोग पूछेंगे कैसी तकरीर? बहुत अच्छी तकरीर थी। क्या सुना? कुछ नहीं, बहुत अच्छी तकरीर, यही सुना। ये मिजाज बदलो, है ना? बल्कि ये उलमा ये खुतबा अगर 10 बातें बताएं तो कम से कम 10 पे नहीं, 1 पे अमल कर लिया तो जलसा सजाना भी कामयाब, जलसे में बैठना भी कामयाब, जलसे में नारा लगाना भी कामयाब, इन उलमा को बुलाना भी कामयाब, लंगर लुटाना भी कामयाब, नजराना देना भी कामयाब, और जलसे में आना भी कामयाब, जलसे में बोलना भी कामयाब। ए प्यारे, मौत की तैयारी करो, सबको करना है, सबको मौत आनी है। जिस तरह हमारे सिद्दीकी साहब ये महफिल को सजा के मौत की तैयारी का ऐलान किया है। एक शायर कहता है, बुलबुलो याद रख लो चमन से, आशियाना उठाना पड़ेगा। हाय हाय, अभी लॉकडाउन में देखा, एक को इंसान दफन करके आता था, दूसरे का ऐलान होता था। ये कैफियत थी। अब जवान, अब बुढ़ापा छोड़ो, मौत तो कभी भी आ सकती है प्यारे। हम अपने मंजनपुर की बात बता रहे हैं, एक को दफना के आते थे, 5-5 जनाजा तैयार रहता था। लोगों ने मस्जिदों से ऐलान करना बंद कर दिया था हमारे डर वहशत के। अभी भी तुम्हारी आंख नहीं खुली, अभी भी मस्जिद में वही 2-3 आदमी, अभी भी कुरान हमारे घर से जो बंद किया जा रहा है। ए मेरी माँ बहनों, ए मेरे नौजवानों, ए मेरे बूढ़ों, कयामत बिल्कुल करीब है। मौत का फरिश्ता हर वक्त तुम्हें आवाज देता है, कब्र हर वक्त तुम्हें आवाज देती है। तुम तैयारी क्यों नहीं करते? 12 बजे 1 बजे रात तक मोबाइल देखते हो। मैं मोबाइल का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन प्यारे, जिस तरह 1 बजे 2 बजे रात तक मोबाइल को देखकर बिस्तर पे सोते हो ना, काश की मोबाइल देखो, मगर मोबाइल को देखने के बाद नबी की मोहब्बत में दरूद पढ़ के बिस्तर पे लेटा करो, दरूद सलाम की डालियां निछावर करके अगर बिस्तर पर लेटा करो, खुदा की कसम सोने का भी सवाब मिलेगा, तुम्हें जागने का भी सवाब मिलेगा, दरूद शरीफ पढ़ने का भी सवाब मिलेगा। और काश इसी आलम कैफियत में अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत की रहमत जोश में आ गई तो यही कहोगे, बंद करोगे आँख तो दरूद पढ़ के बंद करोगे,
खोलोगे आंख तो रुखे मुस्तफ़ा को देखते हुए खोलोगे, फिर यही कहोगे मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, कटे उम्र सल्ले अला कहते कहते, उठू हश्र में मुस्तफ़ा कहते कहते, मोहम्मद को पाया खुदा कहते कहते, खुदा मिल गया मुस्तफ़ा कहते। वो अम्मा बिनेमत रब्बी का फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा कर। प्यारे इस्लामी भाइयों, मौत की तैयारी हमें इस अंदाज से करना है कि ऐसी महफिलें जब कहीं भी मैसर हो। हजरत अबू दरदा एक सहाबी रसूल हैं, नबी की एक हदीस पाक सुनने के लिए 15 से 20 किलोमीटर पैदल चल के आते थे। आप कितने खुश नसीब हो कि एक जलसे में नबी की न जाने कितनी हदीसें सुना दी जाती हैं, और फिर भी आप ऐसी महफिलों में बैठते हो तो जल्दी जल्दी उठते बैठते रहते हो। नहीं प्यारे, ऐसी महफिल में अभी 3 या 4 साल पहले की बात है, मौलाना अंसार रजा दिल्ली के रायबरेली कस्बा इन्होना में तकरीर कर रहे थे। आधा घंटा तकरीर किए, गौसे पाक की करामत बयान किए, एक बंदा उठा, नारा लगाया, बैठा, इंतकाल हो गया। मौत हर वक्त है, और सरकार की हदीस है कि जिस हालत में इंतकाल कल कब्र में जब कयामत के दिन उठेगा तो उसी हालत में उठाया जाएगा। ए प्यारे, कहीं ऐसा ना हो कि हम नबी के उम्मती है, मसलक आला हजरत के चाहने वाले हैं, कहीं हमारा हश्र ईसाइयों के साथ ना हो, कहीं हमारा हश्र यहूदियों के साथ ना हो, कहीं हमारा हश्र नसारा के साथ ना हो, कहीं हमारा हश्र अंग्रेजों के साथ ना हो। ए प्यारे, मेरे आका ने जिस उम्मत की हिदायत के लिए शब रोज आए तो या रब्बे हबली उम्मती, शायर कहता है या रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। जोर से पूरी ककड़ी खा जाओ, आखिर में कड़वी निकल जाए तो सब मजा बेकार। अभी तक आप बोले हो, अब नहीं बोलोगे तो मजा बेकार। बुलंद आवाज़ से, बुलंद आवाज़, या रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। नबी पैदा हुए, या रब्बे हबली उम्मती, जवानी का आलम, या रब्बे हबली उम्मती, मक्के में है, या रब्बे हबली उम्मती, मदीने में है, या रब्बे हबली उम्मती, ज़ईफ़ी का आलम, या रब्बे हबली उम्मती, बिलाल हबशी के साथ में या रब्बे हबली उम्मती, सिद्दीक़ अकबर के साथ में या रब्बे हबली उम्मती, फारूक आज़म के साथ में या रब्बे हबली उम्मती, उस्मान गनी के साथ में या रब्बे हबली उम्मती, मौला अली के साथ में या रब्बे हबली उम्मती। आज ये उम्मत इस कदर गुनाहों में मुलव्विस है कि रोना आता है। जरा जरा सी बात में इंसान बोल चाल बंद कर देता है, और बात होगी तो कहेगा हम गरीब नवाज के सिपाही हैं, हम आला हज़रत के टंका बजाने वाले हैं। ए प्यारे, जो दावा करते हो ना, दलील भी पेश करो। एक बड़ी प्यारी हदीस पाक याद आ गई है, सुन लो। आखिर में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबे मेराज से जब वापस आए, इसी महीना, यही महीना, इसी रजब की 26 की शाम 27वीं शब, जिसके बारे में शायर कहता है सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबे मेराज से वापस आए। सुबह सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला मेरे आका को सबों ने दीदार इलाही की मुबारकबाद पेश की। एक नूरानी खलका, एक नूरानी लिबास मेरे आका मेराज की रात से लेकर आए थे। सुनिए, बड़ी काम की बात बता के जा रहा हूं, इस बात को कल परसों नहीं बरसों तक याद रखो। आए हो इसाले सवाब की महफिल में, तो इस अमल से जिंदगी गुजारो, तुम भी कामयाब, तुम्हारी नस्ल भी कामयाब। आका फरमाते हैं, हजरत सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौलाए कायनात, का अल्लाह ताला ने मुझे ये नूरानी खलका दिया है, आज की रात का सबसे नायाब तोहफा। सिद्दीक़ अकबर, अगर तुम्हें ये मैं दे दूं तो क्या करोगे? हजरत सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, अगर ये लिबास मुझे मिल जाए तो मैं सदाकत में इजाफा कर दूंगा। फारूक आज़म से पूछा गया, कहा मैं सखावत में इजाफा कर दूंगा। उस्मान गनी से पूछा गया, कहा मैं शुजाअत में इजाफा कर दूंगा। मौला अली से जब पूछा गया, मौला अली तुम्हें ये लिबास दे दिया जाए तो क्या करोगे? मौला अली कहते हैं, अगर ये नूरानी खलका मुझे मिल जाए तो मैं सारे दुनिया वाले के ऐब को इससे ढक दूं, सारी दुनिया वाले के ऐब को ढक दूं। आका फरमाते, ऐ अली तुम ही इसके लायक हो,
रब्बे कदीर ने मुझे यही कहा है, जो मेरे महबूब जो तेरे उम्मती के है पर्दा डाले उसी को ये नुरानी खलका दे देना। आज हम आप कैसे हैं, एक दूसरे के जोई में लगे हैं, एक दूसरे के छोटाई बड़ाई ढूंढते हैं, एक दूसरे की ग़ीबत करते हैं, चुगली करते हैं। नहीं नहीं, ये मिशन गौरी नवाज नहीं है, ये मिशन आला हजरत नहीं है, ये मिशन मुजाहिदे मिल्लत नहीं है, ये मिशन ताजुश्शरिया नहीं है, ये मिशन हाफिज़े मिल्लत नहीं है। ये मिशन तो यहूदियों का काम है। झूठ बोलना ये अंग्रेजों का मिशन है, ग़ीबत करना ये यहूदी का काम है, चुगली करना ये नसरानी का काम है। अरे इश्क़े रसूल का काम तो ये है, आशिक़े ख्वाजा का काम तो ये है, गर्दन कटा देगा ग़ीबत नहीं करेगा। आला हज़रत का दीवाना सर कटा देगा, किसी की चुगली नहीं करेगा, किसी की हसद नहीं करेगा, चाहे गर्दन रहे या चली जाए झूठ नहीं बोलेगा, चाहे ज़बान काट ली जाए हक गोई नहीं बन करेगा। इसलिए ऐसा मिशन, ऐसा आशिक, ऐसा नबी का दीवाना जब गरीब नवाज के नाम पर मर मिटता है, हम उस हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं जिस हिंदुस्तान को हम कल भी मोहब्बत करते थे, आज भी मोहब्बत करते हैं, सुबह क़यामत तक मोहब्बत करते रहेंगे। इसलिए इसी हिंदुस्तान में गरीब नवाज का मरकज बना हुआ है, इसी हिंदुस्तान में हाफिज़े मिल्लत है, इसी हिंदुस्तान में सरकार मुजाहिदे मिल्लत है, इसी हिंदुस्तान में सरकार आला हज़रत है, इसी हिंदुस्तान में सरकार ताजुश्शरिया है, इसी हिंदुस्तान में सरकार सदुश्शरिया है, इसी हिंदुस्तान में सरकार मुफ्ती आज़म है, इसी हिंदुस्तान में सरकार मखदूम समना है, इसी हिंदुस्तान में अगर हिंदुस्तान में अमन लाना है तो बुजुर्गों के नाम का नारा लगाना है, लगाना है, लगाना। शरिया ताजुश्शरिया, ताजुश्शरिया, ताजुश्शरिया जिंदाबाद, मम्मा बनीमती रब्बी का फहदिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। महबूब का एहसान है, मुस्तफ़ा की ज़ात का एहसान है। अल्लाह ने मुस्तफ़ा जाने रहमत को नेमत उस्मा बनाकर हम उसका खूब खूब शुक्र अदा करें, खूब खूब उसकी नेमत का चर्चा करें। महबूब का एहसान तो रहती ज़िंदगी तक कोई नहीं भुला सकता है। इसलिए अल्लाह ताला हमें और आपको सही मानों में नेमत उज़्मा से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम, जिस मरहूम के इसाले सवाब के लिए इस महफिल सजाई गई, मौला उस मरहूम की कब्र में रहमत व अनवार की बारिश फरमाए।